अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इशफाक। आज की वीडियो में हम एक नई मेडिसिन के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है बेफ्लाम। अगर हम उसके जेनेरिक नेम की बात करें, फार्मूला या सॉल्ट की बात करें, जिसको हम जेनेरिक नेम कहते हैं किसी भी मेडिसिन का, जब भी आपने मेडिसिन को याद रखना है तो उसके जेनेरिक नेम से याद रखना है, ठीक है? या जिसको हम आम ज़ुबान में सॉल्ट या फार्मूला कहते हैं। तो बेफ्लाम का अगर हम जेनेरिक नेम देखें तो वो है डाइक्लोफेनिक पोटाशियम। डाइक्लोफेनिक पोटाशियम हमारे पास कौन से मरीज़ इस्तेमाल करते हैं, कौन-कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल होती है और क्या काम करती है हमारे जिस्म में? तो जी देखते हैं जी, सबसे पहले हमारे पास ऐसे मरीज़ जिनको पेन होती है, मतलब ये एक बहुत अच्छी पेन किलर है। जिनको पेन होती है, अब जिस भी किस्म की दर्द है, चाहे वो आपकी हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, पट्ठों में दर्द है, आपके जो है वो दाँत में किसी भी हिस्से में, मतलब दाँत में आपके दाढ़ में जो दर्द उठती है अक्सर मुँह में, उस तरह की कोई दर्द है, या फिर आपके पेट के निचले हिस्से में कोई दर्द है, जिसको हम पीरियड पेन भी अक्सर बोलते हैं। इस तरह की जितनी भी पेन्स हैं, ख़ास तौर पे आपके जोड़ों के मसाइल जो हैं या पट्ठों के मसाइल हैं, उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होती है। इसके अलावा अगर आपके जोड़ों में सोज़िश हो गई है, स्वेलिंग हो गई है और उसकी वजह से आपको पेन हो रही है, या फिर आपने कोई ट्रैवल किया है, बहुत ज़्यादा कोई हैवी काम कर लिया है, कपड़े धो लिए हैं, या बहुत ज़्यादा कोई भी वज़नी चीज़ उठाई है जिसकी वजह से आपके पट्ठों या जोड़ों में दर्द शुरू हो गई है, तो उस कंडीशन में आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवाई को आप हर किस्म की दर्द को मैनेज करने के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी पेन किलर है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि इसको आपने कितना लेना है, किस-किस टाइम लेना है और कितनी डोज़ करनी है इसकी यूज़ आपने। तो सबसे पहले जी, आपने इसको एक टाइम में एक ही टैबलेट का इस्तेमाल करना है और सुबह और शाम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा पेन है तो आप सुबह, दोपहर, शाम एक-एक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी मेडिसिन उन्होंने आपको प्रेस्क्राइब की है, अगर उन्होंने एक टाइम में 2 मेडिसिन का कहा है तो आप 2 खा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से। खुद से आपने इसका इस्तेमाल आपने नहीं करना। सेल्फ मेडिकेशन बहुत हार्मफुल साबित होती है, तो मेडिसिन का इस्तेमाल खुद से बहुत कम करना चाहिए, खुद से बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हो सकते हैं। अगर हम इसके नुकसानात की बात करें या साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, तो उसमें आपको कोशिश करनी है कि अगर आप किडनी पेशेंट हैं तो थोड़ा-सा परहेज़ करें इस दवाई से। इसके अलावा अगर आप लिवर के मरीज़ हैं या आपके जिगर में कोई मसला है, तब भी आप थोड़ा परहेज़ करें। इस तरह की मामलात में ये दवाई आपके लिए थोड़ी-सी हार्मफुल साबित हो सकती है। इसके अलावा आपको ये आपकी हार्ट बीट थोड़ी-सी बढ़ा सकती है। अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तो टॉक्सिसिटी हो सकती है, आपके ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स रिलीज़ हो सकते हैं। इसके अलावा जो है वो मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हर मरीज़ पे इसका अपना साइड इफ़ेक्ट होता है। तो आपको अगर इस तरह के सॉल्ट से किसी भी किस्म की एलर्जी हो गई है, तब भी आप कोई एंटी एलर्जिक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपने परेशान नहीं होना। कई दफ़ा कुछ लोगों को मेडिसिन के सॉल्ट्स सूट नहीं करते, जिसकी वजह से उनको एलर्जी हो जाती है, जिस्म सूजना शुरू हो जाता है या ख़ारिश शुरू हो जाती है। तो उस कंडीशन में आप एंटी एलर्जिक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।